9th क्लास, वेलकम बैक। हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं, 2.5 है ना, यस। और हमने उसमें जो 5 आइडेंटिटीज लर्न की हैं, आज 2 और लर्न करते हैं। कौन कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। x प्लस वाई होल क्यूब। x प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। इट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अगर यहाँ प्लस है, हर टर्म पॉजिटिव है। पहले चीज आउट रिमेंबर, आपको याद हो जाना चाहिए, हर टर्म पॉजिटिव। आपने x से शुरू किया, x की पावर 3, फिर प्लस 3 कोफिशिएंट है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, लास्ट टर्म का क्वेश्चन 1 है, बीच में टर्म्स का कोफिशिएंट क्या है, 3, फिर x की एक पावर कम हुई, स्क्वायर y आया, प्लस 3 अगेन x की एक और पावर 2 से कम होकर 1 और y का स्क्वायर हो गया, प्लस y क्यूब। ठीक है, सिमिलरली। और नेक्स्ट वन इज x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू। अब यहाँ ऑल्टरनेटिवली टर्म पॉजिटिव नेगेटिव चलती हैं। पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर प्लस, फिर माइनस, सिंपल एंड एग्जैक्टली सेम आएंगे टर्म्स। एक्स क्यूब देन क्या है, माइनस, मैं यहाँ लिखती हूँ माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर 3x वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। टर्म्स एग्जैक्टली सेम है बट पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव है तो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव। और कैसे, अब मैंने तो फॉर्मूला लिख दिया, पर कैसे आया ये बहुत इजी कमन। अगर आता है x प्लस वाई का होल क्यूब, कैन आई राइट दिस इज क्यूब का मतलब पावर 3 है, तो कैन आई राइट इट एज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम बेस पावर 1 और 2 ऑब्वियसली 3 हो जाएगी। अब इसे ओपन करें, ये x प्लस वाई है। हम ऑलरेडी लास्ट क्लास x प्लस वाई का होल स्क्वायर लर्न कर चुके हैं। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। वहां एक के साथ लिखिए, एक ही बात है, एक को रिप्लेस कर दो y से ना, बात बराबर है। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए जरा, पहले x से मल्टीप्लाई पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, वाई एज इट इज, एक्स इंटू दिस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स से हो गया, वाई से करेंगे, ये क्या होगा, प्लस वाई एक्स स्क्वायर, वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई क्यूब। आप लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट जो नहीं है, मतलब लाइक टर्म्स का और ऐसे सिंप्लीफिकेशन, एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर वाई, लुक एट वहां कहां एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये और ये ऐड हो रही, ये 2 है, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई स्क्वायर, ये 1 और ये 2, ये भी कितना हो जाएगा, प्लस 3x वाई स्क्वायर, और लास्ट में क्या रह गया, सिर्फ वाई क्यूब। लुक एट दिस आ गया सेम ना, सेम। अगर x माइनस वाई है तो ऐसे, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, that is the way to get the, इस तरह से आइडेंटिटीज आई है, दिस इज द वे आइडेंटिटीज हैव बीन ऑब्टेन्ड। तो अब आपके लिए ये 2 आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाता है, मैं ये रब कर दूं ना, अब अगर आपसे पूछा जाता है, लास्ट क्लास भी जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपसे फैक्टराइज एक्सपैंड पूछा जाता है तो क्या मीनिंग होता है, ये हमेशा ध्यान देना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा एक्सपैंड, तो एक्सपैंड का मतलब है कहां से कहां मूव करते हैं, दिस इज द वे, लेफ्ट टू राइट इज एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये गिवन है, आपने ये निकालना ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी याद रहे। और अगर पूछा जाए फैक्टराइज, तो याद रखेंगे कैसे मूव करना है, ऐसे, यानी राइट टू लेफ्ट, R टू L, राइट, ये गिवन होगा, आपको ये लेना है। तो आपको टर्म्स पे ध्यान देना, एक्स और वाई पर, ऑटोमेटिकली लुक एट दैट। करें क्वेश्चन जरा साथ साथ, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आइडेंटिटीज लिखे रहने दे रही हूं मैं भी, ताकि आपको याद हो जाए और यूज करते वक्त ध्यान में रहे। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट करने, फर्स्ट सेकंड इजी है, थर्ड पार्ट करते हैं। हाँ, हमेशा डिफिकल्ट पार्ट टीचर को बोला करो करने के लिए, ताकि इजी आप खुद बाद में कर सकते हैं देख के, डिफिकल्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ओके, इट इज गिवन 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, बीच में प्लस आ रहा है, प्लस है तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये पूरा का पूरा 3/2x इन प्लेस ऑफ x है, और 1 y की जगह पे क्या है, 1, सिंपल। तो आइडेंटिटी क्या है, आपने लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी दिस। ये क्वेश्चन होता है आपके पास, सॉल्यूशन यहां से लिखते हैं आप, तो आपको मालूम है ये निकालना है आपने
पहले लिखेंगे दिस, आई एम टेलिंग कि कैसे लिखेंगे, आप एक बार समझ लीजिए वैसे लिखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या मालूम है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये लिखेंगे आप ऐसे, क्लियर विद दैट, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, दिस इज द वे टू राइट इट। ये लिखने के बाद अब ये x की जगह पर y की जगह पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू x जगह पे क्या है 3/2x पूरे का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, 3/2x का होल स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या है हमारे लिए 1, नेक्स्ट 3x की जगह पे क्या है 3/2x पूरा और y का स्क्वायर हो रहा है, y यानी 1 का स्क्वायर, आपने बस टर्म्स पे ध्यान देना है, एंड प्लस y का क्यूब, y क्या है 1, फर्स्ट टर्म आपकी पूरी x है और ये पूरा आपका y है, सिर्फ ऐसे ध्यान देना है, ये x और ये y, दैट इज द वे इट गोज ऑन, क्लियर। अब क्या हो जाएगा आगे, यहीं पे रख कर रही हूं मैं, ये आइडेंटिटीज आपके लिए रिटर्न है ताकि ध्यान में रहेंगी, लर्न करते रहिए, हर फ्रेम में है तो ओके। तो क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर का क्यूब, 3 का क्यूब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब तो x क्यूब हो गया, प्लस 3 और 3/2 का, 3 बाहर है, 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर और 1 तो 1 ही है, प्लस 3 बाहर, 3/2 इंटू एक्स, तो यानी कितना होगा 3/2x ही रहा और 1 का स्क्वायर अगेन 1 है, 1 का क्यूब भी कितना होता है 1, तो यानी दिस बिकम्स, मैं रब कर रही हूँ सब कुछ, आपने आइडेंटिटी से लिख के देनी है, तो यानी अब हो जाएगा therefore 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म एज इट इज 27/8x क्यूब, अब जब ये मल्टीप्लाई होता है, लास्ट वीडियो में समझाया था, साइन साइन से मल्टीप्लाई, नंबर नंबर से, वेरिएबल वेरिएबल से, तो ये प्लस है, सब कुछ प्लस ही अंदर, तो प्लस ही रहा साइन, अब नंबर जब मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से 3 इंटू 9 कितना हो 27, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं सिर्फ 4 ही है तो एज इट इज, इट बिकम 27/4x स्क्वायर, ये आगे कितना हो जाएगा 9/2x सिमिलरली प्लस 1, एंड दैट इज द वे यू राइट द आंसर, ऐसे लिखेंगे आप आंसर को, ओके ऑलराइट, समझ में आ गया, गुड इनफ। चलिए कम टू द नेक्स्ट, इसका आगे कौन सा दिया है, इसके आगे एक और कर लेते हैं, x माइनस 2/3y का होल क्यूब, अभी नेगेटिव है तो यानी कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, नेगेटिव वाली, सिंपल। अब गुड, x की जगह x है 2/3y, इन प्लेस ऑफ y क्या है 2/3y, ये पूरा y की जगह पर है, आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कंप्लीट, तो कंप्लीटली जहां जहां y है वहां पे 2/3y आएगा, ठीक है। अब अगेन आप ये क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्यूशन, पहले आपने क्वेश्चन ही लिखना है, x माइनस 3/2y का होल क्यूब, फिर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, आई एम टेलिंग राइटिंग द स्टेप्स अगेन ताकि आपको ध्यान में हो जाए, क्या पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, x माइनस y का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पहले प्लस x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y माइनस, नहीं प्लस आएगा ना 3xy स्क्वायर एंड माइनस y क्यूब, क्लियर, पुट द वैल्यूज नाउ ना, बस x जब x ही है x का क्यूब एज इट इज माइनस 3, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर अगेन x ही है तो x का स्क्वायर x ही रहा, y की जगह पे क्या आएगा 2/3y, ये माइनस साइन एज इट इज, ये है y की जगह, मैंने उल्टा लिख दिया 2/3y है, यस, तो 2/3y, नेक्स्ट पर आइए प्लस 3x की जगह पे x, y का स्क्वायर 2/3y का होल स्क्वायर माइनस लास्ट वाला 2/3y का होल क्यूब, तो आपको मालूम है क्या आ जाएगा, कौन कर रहा है मैम से पहले, x, ये माइनस, बाकी सब टर्म तो पॉजिटिव, माइनस 3 इंटू 2, ऊपर 6 से नीचे 3, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया ना, ऊपर नीचे तो कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 सिर्फ रह गया x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y कमिंग ओवर हियर, ये स्क्वायर हो रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे ये वाले का स्क्वायर था, यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और एक ऊपर 3 है, यानी मैं लिख रही हूँ ध्यान से, इट इज 3 इंटू एक्स इंटू 4/9 y स्क्वायर,
तो अब ये 3 और 9 कैंसिल होके 3 रह गया, तो 3 इंटू 3 था वो, एक 3 कैंसिल हो और ये माइनस, अब होल क्यूब है तो 2 का क्यूब 8, नीचे 3 का क्यूब 27 और y क्यूब, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्ट लिख दें x माइनस 2/3 y क्यूब इक्वल टू, सीधा मैं यहाँ लिख रही हूँ आंसर, नीचे बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आ रहा था, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 x/² minus 8/27 y cube. This is your answer. Always put in a box. See, ma'am has been doing so many questions every time. Still also she puts every answer in the box so that आपको habit पड़ जाए अच्छे से. Put the answers in a box. Clear with it? समझ में आ गया? Very good. So question number 6 is done. Let us go to question number 7. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, 99 का क्यूब, 102 का क्यूब, 998 का क्यूब, समझाया था लास्ट टाइम, क्या समझाया था, गेट टू द नियरेस्ट जीरोस, नियरेस्ट जीरो, मैं 2 का हिंट दे रही हूँ, एक करके बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है 99 का क्यूब, 99 के नियरेस्ट जीरो कौन सा है, 100, 19 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 1 का जीरो, माइनस 1 का क्यूब, यानी कौन सा कॉमन, नेगेटिव है तो कौन सा लगेगा, है ना, x कितना है 100, y कितना है 1, कंपेयर करो ना, ये ब्रैकेट इससे कंपेयर, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल, x इज 100, y इज 1। नेक्स्ट वाला पार्ट में क्या दिया है इन्होंने, नेक्स्ट पार्ट है 2 का क्यूब, 102 का क्यूब, अगेन गेट द नियरेस्ट जीरो, वो कितना है 100, तो यानी क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 का क्यूब, दिस व्हाट वी हैव इट, 100 प्लस 2 का क्यूब, x is 100, y is 2, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस का। थर्ड पार्ट क्या दिया, 998 का क्यूब, 998, ये यस 998 का क्यूब क्या हो जाएगा, गेट टू द नियरेस्ट जीरो, 998 नियरेस्ट जीरो क्या है 1000 माइनस 2 का क्यूब, अब x 1000 y this, आपने आइडेंटिटी लिखनी है, वी नो दैट, मैं सीधा फॉर्मूला मैं डाल रही हूँ, बता रही हूँ, यानी क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1000 है तो बिकम 1000 का क्यूब फर्स्ट टर्म, माइनस ऑल्टरनेट चलेगा ना, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर, y एज इट इज 2 प्लस 3 इंटू एक्स एज इट इज 1000 और 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का क्यूब, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 1000 का क्यूब, अगर मैं 1000 का क्यूब ले रही हूँ यानी जितनी जीरो जो उतनी बार आती चली जाएंगी, यानी 1000 का क्यूब का मतलब है पहले 3 जीरोस, फिर 3 जीरोस और फिर 3 जीरोस, यानी इससे 3 बार रिपीट होगा, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 मतलब ये वैल्यूज 3 बार रिपीट हो रही है, तो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, 1000 गेट्स रिपीटेड 3 टाइम्स, माइनस अब ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है क्या, 2 बार 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 6 जीरोस आ जाएंगी, और ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, यानी पहले लिखा 6 और ये जीरोस, एक सेट फिर एक सेट, 6 इंटू दैट नंबर ना, तो डायरेक्टली एक 2 स्क्वायर है तो उतनी बार जीरो, उतने सेट आ गए, 3 जीरो 3 जीरो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और एक ही बार एक ही सेट है 1000 यानी 12000, और माइनस 8, अब प्लस टर्म्स एक साथ, नेगेटिव एक साथ, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो सिर्फ इन्हें ऐड करें, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट की 3 जीरोस एज इट इज है, उसके बाद 2 है 1 है, यानी 3 और 2 5 जीरो चलेगी, बाकी ये एज इट इज आ गया, यानी 1 2 3 4 ये नंबर आया आपके पास, दिस प्लस दिस करेंगे, अब ये वाला नंबर 60, दिस इज 60 लाख माइनस 8, मतलब दोनों नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 2 3 4 5 एंड 8, दैट इज व्हाट वी हैव इट। अब सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट करके कौन बताएगा क्या आंसर आ रहा है, कौन बता रहा है क्या आंसर है इसका सबट्रैक्ट करने के बाद, अगर माइन 2 9 9 1 1 9 9 4 0 9 9 4 0 1 1 9 9 2, दिस इज व्हाट यू हैव इट, सबट्रैक्ट करने के बाद दैट बिकम्स आंसर देयर, क्लियर, समझ में आ गया कि अब फटाफट ये सब क्या थे, फैक्टराइज, सब यहां से यहाँ लेफ्ट टू राइट थे, जरा राइट टू लेफ्ट मूव करके देखते हैं जरा क्या है, ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8, ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
Again, question number 8 has got how many? 5 parts. Let us do एक easy, थोड़ा सा normal और एक difficult सबसे. ठीक है? I think so. कौन से लग रहा है मैम? 4th and 5th. चलिए 4th and 5th. Difficult कर लेनी चाहिए always. 64 a cube minus 27 b cube minus 144 a square b plus 108 ab square. अब आपने इसको ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में फैक्टराइज करना है, यानी ये फॉर्म गिवन है, ये चाहिए हमें वापस इसमें लेकर आनी. अब टर्म पे ध्यान दो, अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलना चाहिए. तो पहले हम उसी फॉर्म में अरेंज करते हैं, देखते हैं जरा. यानी यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हमारे लिए. क्वेश्चन जो गिवन था आपका, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे. गिवन क्या है? 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर. अब अगर फर्स्ट टर्म a क्यूब है तो ये x की जगह वाली टर्म है, और नेक्स्ट b यानी वो y की जगह हो, तो y का क्यूब क्या है? लास्ट में. तो दिस शुड गो इन लास्ट. सबसे पहले तो ये समझ में आता है, यानी दिस कैन बी, आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी हो जाएगा 64 a क्यूब, और ये कहाँ जानी चाहिए? लास्ट में. बाकी टर्म एज इट इज लिखो, माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर माइनस 27 b क्यूब. क्लियर होगा अभी? अब ध्यान देते हैं जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए. अब टर्म पॉजिटिव नेगेटिव करेक्ट है. अब डिग्री पे उनकी पावर्स, मतलब उनकी पावर्स पे इंडिविजुअल पे ध्यान. a का क्यूब x का क्यूब, ठीक है. a स्क्वायर b x स्क्वायर y, ठीक है. एक्स वाई स्क्वायर, ओके, एंड y का क्यूब. यानी x की जगह पे आपके पास, मतलब जो x है वहां a की टर्म में कोफिशिएंट कुछ है, और y की जगह पे b कोफिशिएंट कुछ है. वो a और b चल रहा है, यानी इन x और y a और b की टर्म्स में है. अब देखते हैं कैसे आप मालूम चले 64 किसका क्यूब होता है. आपको 64 का क्यूब रूट सोचना है. 64 किसका क्यूब होता है? 8 का. एग्जैक्टली. ये हो जाएगा 8a का होल क्यूब. यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए? 8a. क्लियर. कमिंग टू y वाली टर्म पर आ जाते सीधा, बीच में नहीं लिख रहे, बीच में वेरिफिकेशन के लिए छोड़ते हैं. ये क्या है? 27b क्यूब. 27 किसका होता है? 27 किसका होता है? 3 का. तो यानी यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 3b का होल क्यूब. ये हो गया. अब x एंड y दोनों क्लियर हो गए हमें. ये x है, ये y है. अब लेट अस वेरीफाई करेक्ट है कि नहीं. हमारी ये टर्म होनी चाहिए माइनस 3x स्क्वायर y. वी राइट माइनस है, हम 3 यहाँ लिखते हैं, और x की जगह पे क्या है? 8a का होल स्क्वायर, और y की जगह पे क्या है? 3b. फाइन. नेक्स्ट वन प्लस 3xy स्क्वायर. पहले 3x की जगह पे क्या आया? 8a. y की जगह पे क्या आया? 3b का, छोटा कर देते थोड़ा साइन, आप थोड़ा खुला ही लिखेंगे, 3b का स्क्वायर. अब वेरीफाई करते करेक्ट है कि नहीं है. ये दोनों तो हमारे हमने निकाले. अब चेक करते ये क्या था. अगर इसे रफ में मैं लिखूंगा, आप रफ में चेक करेंगे कि करेक्ट है कि नहीं है. 3 इंटू 8a स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर और a का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और a का स्क्वायर, हाँ मैम ने गलती की है, ध्यान नहीं दिया मैम ने, सॉरी. 64 किसका क्यूब होता है? 8 का नहीं, 4 का. स्क्वायर रूट लिख दिया मैंने तो. 64 किसका होता है? 4 का. 327 के लिए करेक्ट है. 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4. तो हर जगह प्लीज चेंज कर देंगे. ये तो अभी 8 लिखा तो देखा कि ओ ये 4 है, ये भी 4 है, तो यहाँ पे भी क्या है? 4. ओके क्लियर. तो 64 इज 4a का क्यूब. ओके दिस इज 3 इंटू 4a का स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 60a स्क्वायर, और 3b यानी एज इट इज 3b. अब लेट अस मल्टीप्लाई 3 इंटू 16 इंटू 3. ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे. 3 इंटू 16 48, 48 इंटू 3 इज 144. 144a स्क्वायर b. That's correct. 144 करेक्ट है. लेट अस वेरीफाई द नेक्स्ट वन. 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9. पहले टर्म 3 है, हम कोफिशिएंट्स की बात कर रही है, 4 है, और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9. बाकी नंबर तो ए बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर तो करेक्ट है. 3 इंटू 4 इंटू 9, 3 इंटू 4 होता है 12. 12 इंटू 9 108. दैट्स करेक्ट. दैट मीन्स हमारा ये पूरा जो हमने एक्सपेंशन जो ऐसे थी उसको इस फॉर्म में लिखा, टोटली फॉर्मूले के फॉर्म में एकदम करेक्ट. तो अब इससे क्या समझ में आता है? किसका फॉर्मूला होता है?
x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यूजिंग दिस अगेन लिखेंगे, यूजिंग दिस यानी यूजिंग, अब उल्टा लिखेंगे x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस वाई का होल क्यूब, ऐसे लिखेंगे। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की जगह पे 4a है, y की जगह पे 3b है, 4a माइनस 3b का पुट दिस इन द बॉक्स। समझ में आया, क्लियर, वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। आपको बस x और y क्लियर होने चाहिए कि क्या है। अगर सब पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी टर्म्स यानी बीच में प्लस का फॉर्मूला आएगा, नेगेटिव आएगा तो माइनस का फॉर्मूला। ओके, एंड बी केयरफुल, जैसे मैम ने मिस्टेक की, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब दिस इज फिफ्थ पार्ट, 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। और ये जनरली जब भी नेगेटिव जाता होगा आपको ऐसे ही देंगे टर्म, लास्ट वाली टर्म पहले लिख देते हैं। तो अगेन अरेंज कीजिए, ये एंड में चलेगी क्योंकि पहली टर्म क्यूब p का और है, किसका क्यूब है, वो क्यूबिक टर्म है। ये क्यूब किसका हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो यानी तो क्यूबिक टर्म्स नहीं है। ये किसका 216 इसका क्यूब होता है 6 का, करेक्ट। तो अब इसे सीधा लिखें 27 p क्यूब माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p माइनस 1/216, ये हुआ। अब ये किसका क्यूब है, 27 किसका है, 3p का होल क्यूब। लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, -1/6 का होल क्यूब। अब बीच में अरेंज करें -9, पहले वाला 3 एज इट इज, उसके बाद क्या होता है इसका स्क्वायर 3p का स्क्वायर इनटू ये वाली टर्म प्लस अब 3p एज इट इज, ऐसे फिर ऐसे 1/6 का स्क्वायर और ये माइनस, ये 1/6 का स्क्वायर और ये माइनस। क्लियर, आप देखें जरा, वेरीफाई कर लेते हैं साथ साथ। 3p का क्यूब 27 करेक्ट है, इसे रफ में यहाँ पे लिख लिया। x की वैल्यू कितनी आई है 3p, y की वैल्यू कितनी आई है 1/6। अब जरा चेक करें ये करेक्ट है कि नहीं है। तो ये टर्म में क्या है 3p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 3 और इंटू कितना हो रहा है 1/6। 3 का स्क्वायर 1/6, 3 × 3 × 3 × 3 एंड 1/6। 20, ये 3 से कैंसिल कर दो, 1 2, अब कितना हो जाएगा 3 × 3 9, 9/2। ये क्या है, करेक्ट। वेरिफिकेशन जरूर मस्ट है। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 1/6 का स्क्वायर, 1/6 × 1/6। आप रफ में लिख के चेक करेंगे कि आपने करेक्ट इसे पुट किया कि नहीं किया। तब ये कितना हो जाएगा 3 की टेबल पे 2, ये भी 3 की टेबल पे 2, नीचे कितना आ रहा है 4, 1/4, करेक्ट अगेन। यानी दिस बिकम्स यूजिंग, अगेन लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा x की जगह पे 3p, y की जगह पे 1/6 होल क्यूब हो रहा है। तो दिस इज इस तरह से हम क्या करते हैं फैक्टराइज। समझ में आ गया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होनी चाहिए, बीच में इसके अकॉर्डिंगली टर्म्स लिखेंगे कि 3 है x स्क्वायर है y है, 3 है x है y का स्क्वायर है, एंड वेरीफाई करो वो करेक्ट है कि नहीं है। होप दिस पार्ट इज क्लियर। दोनों आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका उल्टा रिवर्स करेंगे लर्न, वो बहुत जगह पे सब कुछ मतलब ऑल दिस इज वेरी वेरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो आपके पास पेपर में है ही, सोच लीजिए। इट इज वेरी मच दिस एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर। इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक है। दिस पार्ट इज क्लियर, प्रैक्टिस वेल एंड ऑल द बेस्ट, बाय।